नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल विल पावर कोचिंग क्लासेस A to Z। मैं एक बार फिर आ गया। क्या सोच रहे थे नहीं आऊंगा? आइए आज हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल वाली घंटी को जरूर प्रेस करें, जिससे होगा क्या कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे सबसे पहले। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, आपको ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर जो आप इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं तो आपका ही नुकसान होने वाला है। अब आपको ही सोचना है कि आपको इस वीडियो को देखना है या नहीं देखना है। तो आज हम इस टॉपिक के सामने लेकर आए हैं, आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। क्या है आपका ये आज का टॉपिक? तो आइए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ये किसके ऊपर रिलेटेड? लाभ, हानि, क्रय मूल, विक्रय मूल। ठीक है, लाभ, हानि, क्रय मूल, विक्रय मूल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, क्रय मूल और विक्रय मूल क्या होता है। आपको मैं बारी बारी से समझाऊंगा एकदम बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहले आपको बता दूं कि लाभ क्या होता है। कि कोई भी व्यक्ति जिसको मतलब एग्जाम्पल, अगर जो वह व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए पे लाया और उसने 120 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया। 100 रुपए में लाया, 120 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया। तो हमारे यहाँ पास बेनिफिट यानी लाभ हमारा कितना हो गया? 20 रुपए। क्या किया मैंने? 20 रुपए हमारे यहाँ पास लाभ हो गया। ओके, मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा इसके कैसे मैंने निकाला। और हानि क्या होती है? अगर जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में लाया, 100 रुपए में लाया और उसको 80 रुपए में बेच दिया, यानी जितने में लाया उससे कम में बेचा, जितने में लाया उससे कम में बेचा, तो यानी हमारे पास यानी 20 रुपए की 20 रुपए की क्या हानि हो गई। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को कोई भोक्ता यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदता है, जितने रुपए में खरीदता है, खरीदने का मतलब क्या होगा? कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है तो 100 रुपए उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। जितने में खरीदेगा वस्तु, जितने में खरीदता है उसका क्या होगा? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य का मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपए में। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसे 120 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके समझ में आया होगा कि क्या मैंने बताया। अगर जो आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे बैक करके देख सकते। लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको मैंने बारी बारी से समझाया। अब देखते हैं हमारे इससे संबंधित रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम आप जब भी देने जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर जो आप इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आई होप आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा, आप उसको बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, जिससे आपका आने वाले क्वेश्चन में भी आपके लिए समय बच पाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आपको स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कुछ बेसिक बताया था, अभी इस प्रश्न का भी मैं कुछ बेसिक आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हमें इस प्रश्न को करना है। देखते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक बार आपने रीड कर लिया होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। मैंने आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात 20:21 है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब भाई ये लाभ प्रतिशत क्या होता है? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो क्रय मूल्य यानी कोई व्यक्ति जिसको जितने रुपए में खरीदा क्रय मूल्य और जितने रुपए में बेचा उसे उसका वह विक्रय मूल्य। ओके, तो हम क्या मान लेते? सबसे पहले इस क्वेश्चन में माना, सॉल्व इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए अनुपात में अगर जो आपको दिया हो तो ये क्या होता है? हमारा क्रमशः दिया हुआ क्रय मूल्य।
और विक्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य का अनुपात है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य इज इक्वल टू कितना 20x। आप x y z कुछ भी मान सकते, अनुपात दिया इसलिए दिया हुआ है, जो मैं सेम एज इट इज उसे लिख रहा हूं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होता है 21x, यानी हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया 21x और क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 20x। सबसे पहले आपको अनुपात में अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यही करना है। क्रय मूल्य 20x दिया है, आ रही है बात समझ में ना? अगर जो आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ओके। और अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दो। तो हम आगे बढ़ते हैं। विक्रय मूल्य बराबर कितना होता है 21x और क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 20x, ओके। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें हमारे पास सूत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा सूत्र होना चाहिए। तो सूत्र हमारा क्या होता है, मैं उसे लिखता हूं। सूत्र हमारा क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ, मैंने आपको लाभ बताया कि लाभ क्या होता है। लाभ का सूत्र होता है, लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये करना पड़ेगा। आप अगर जो कोई वस्तु, समझिएगा गौर से, अगर जो आप कोई वस्तु 100 रुपए में ला रहे हैं, ओके, और उसे 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ सिंपली कितना होगा 20 होगा। अब इसको सूत्र को हमें रटना नहीं है, समझना है कि कैसे 20 रुपए आखिर आ गया हमारा लाभ, है ना? तो देखिए क्या होता है 20 रुपए। तो हमने क्या किया होगा, सिंपली विक्रय मूल्य में अगर जो मैं क्रय मूल्य घटा दूं, यानी लाया कितने रुपए में था मैं 100 रुपए में, और बेच कितने दिया था 120 रुपए में। तो 120 रुपए में मैं 100 अगर जो माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या 20 रुपए लाभ हो जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा सूत्र सिंपल वही है, 120 रुपए में लाया था और बेच कितने 100 रुपए में लाया था और 120 रुपए मैंने बेच दिए। तो बेचना यानी विक्रय मूल्य, लाया यानी क्रय मूल्य। आ रही है बात समझ में? तो यानी हमारा विक्रय मूल्य किसमें कितना दिया है 21x और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 20x। तो हमारा क्या आ गया, सिंपली x आ गया। आप तो घटा सकते हैं ये वाला घटाना, ओके। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, यानी हमारा लाभ कितना हो गया, लाभ इसमें x, ओके। लाभ कितना हो गया x हो गया। अब लाभ प्रतिशत का एक सूत्र होता है, हमें क्या बेसिकली क्या बोल रहा है इसमें, आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र हम लगाते हैं इसमें, लाभ प्रतिशत का। तो हम सिंपली लाभ प्रतिशत का सूत्र इसमें लगाते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और हैंडल, ओके ओके। तो हमारा क्या होगा ये, अब आप सोच रहे हैं कि 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते, तो 100 का हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब भी प्रतिशत निकालते हो, तो हमेशा 100 से ही डिवाइड करके उसे प्रतिशत आप निकालते हैं। सिंपली 100 उसमें शामिल रहता ही रहता है, इसलिए हम यहाँ हमारे यहाँ पास क्या, हमारे यहाँ पास 100, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पास कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं, ओके। क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर। तो अब जहां जहां जो है तो हमारा मान तो पता चल गया, लाभ का मान x, क्रय मूल्य हमारा कितना था, क्रय मूल्य हमने कितना माना था 20x, ओके। और हमारा 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो इसे मैं सिंपली कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आप यहाँ पास x लाभ और क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 20x और मल्टीप्लाई में 100, ओके। तो ये x से ये x कट गया और ये 0 से ये 0 कट गए और 2 से ये 5 कट गया, ओके। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो गया, हमारा लाभ प्रतिशत हो गया 5%। लाभ प्रतिशत कितना हो गया हमारा 5। लाभ की जगह मैंने x रखा, क्रय मूल्य की जगह 20x रखा, क्योंकि हमने माना था, अनुपात दिया था, ओके। आई होप आपको बहुत ही मैं
आराम तरीके से समझा रहा हूँ, आसानी से तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 20x और मल्टीप्लाई में x, तो हमने लाभ की जगह x रखा, क्रय मूल्य हमारा कितना था 20x था और उसको 100 से सिंपली जो हमारा सूत्र में था उसमें रख दिया हमने। तो x से x को मैंने काट दिया और 20 से मैंने 100 को काट दिया, तो हमारा लाभ परसेंटेज कितना हो गया, यानी हमारा लाभ प्रतिशत इसका हो जाएगा 5%। और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप इसे बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपकी सपनों की नौकरी है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग में कब पूछा गया था, 2006 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न को जरूर देखिएगा ध्यान से, और इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं जिससे आपको लाभ प्रतिशत निकालना आसानी से क्लियर हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको करवाता हूं। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी वस्तु को, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो क्या बोल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के, हमें क्या सिंपली लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या बोल रहा है जो मैंने आपको अभी कराया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए आपको कैसा करना है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया। लाभ प्रतिशत का सूत्र हमारा क्या होता है, लाभ बटे का क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में 100। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है इसमें, तो हमारा बोल रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। तो भाई क्या करें, हम नहीं आ रहा ना समझ में, तो देखो जरा ध्यान से क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सबसे पहले इसमें तो हमारा लाभ तो नहीं दिया यार, इसमें किसी वस्तु को 100 रुपए में 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। ओके, क्या होता है 20 रुपए का उसे लाभ होता है। ओके, क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। तो मैंने एक सूत्र बताया था लाभ का, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। हमें सिंपली लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य ज्ञात होगा तब ना निकालेंगे भाई लाभ प्रतिशत। क्यों, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको सूत्र को रटना नहीं है, समझना है कि मैंने क्या किया। हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर जो हम सारी वैल्यू रख दें सूत्र में, आपको ये भी सूत्र नहीं रखना, मैंने सिंपली बताया है आपको कि कैसे इस सूत्र से हम लाभ निकाल सकते हैं। याद है ना आपको, 120 रुपए माइनस 100 रुपए। ओके, तो हमारा लाभ निकाला है। तो लाभ हमारा कितना हो रहा था 20 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपए, और क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं सिंपली क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 100, और इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 80। क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य। ओके, आपको समझ में आया होगा कि क्या हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 80, कितना आ गया हमारा 80। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं।
तो हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? आपको आई होप अभी तक में आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमारा क्या होता है? लाभ बटे का क्रय मूल। बस सिंपली जो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है वही लिखना है, लाभ बटे का क्रय मूल और बुरे का 100। तो लाभ का मान कितना है हमारा? लाभ हमें कितना, किसी वस्तु को 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। लिखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, लिखा है क्वेश्चन, 20 रुपए का लाभ होता है। और क्रय मूल हमने कितना, 80, और इसे 100 से सिंपली ओके, ये हमारा सूत्र हो गया। तो हमारा क्या, ये से हमारा ये चला गया और इसको मैं इससे 2 से डिवाइड कर देता हूं, 5 हो जाएगा ये हमारा, और 4 पंचे का 20 हो जाएगा, यानी उसे 25% का उसे लाभ होता है। इसमें प्रतिशत आप जरूर लगाए क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो कितने रुपए का, यानी कितना कितना लाभ होता है उसे 25%। अगर जो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 100 रुपए बेचने पर 20 रुपए का अगर उसे लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना, 25% होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार टॉपिक पढ़ने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस टाइप के हम शानदार तरीके से वीडियो बनाते हैं और आपको पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा, मुझे पता है। तो आज ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। ओके, तो मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।